नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 24 घंटे में 1540 नए मामले सामने आ गए, जिसमें सबसे ज्यादा 429 देहरादून से, इसके अलावा 363 हरिद्वार, 246 उधमसिंह नगर से, 118 नैनीताल से, 97 अल्मोड़ा से, 84 बागेश्वर से, 55 पिथौरागढ़, 51 पौड़ी गढ़वाल से, 47 उत्तरकाशी और 7 रुद्रप्रयाग से मामले सामने आए हैं। वहीं 1192 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 9 की मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35,947 हो गई है। हालांकि इनमें से 24,277 पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। अभी 11,068 मामले एक्टिव हैं, जबकि 447 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 35,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। 24 घंटे में 1540 नए मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 447 मरीजों की मौत हुई है। रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारी की भी मौत। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 447 की मौत, 35,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। तो आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अलग अलग इलाकों में कितने मामले थे वो भी हमने आपको बताए। रुड़की नगर निगम के सफाई नायक की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई कोरोना के चलते, और अभी तक उत्तराखंड में 447 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 35,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। लगातार विपक्ष भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। रुड़की नगर निगम के सफाई नायक की ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। तो 35,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 447 मरीजों की मौत। देहरादून में सीएम ने, आपको बता दें, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोरोना युवाओं को नहीं होगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में युवाओं का प्रतिशत ज्यादा है। सभी को कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। लोगों को गफलत होती है कि शायद हमको नहीं होगा, और आंकड़े बताते हैं कि जिसने लापरवाही की वो कोरोना की चपेट में आया है। युवा, भारत में युवा चपेट में आया है। उत्तराखंड में भी युवाओं का परसेंटेज काफ़ी अधिक है, और वो साफ साफ लगता है कि कई बार नौजवान बच्चों को लगता है कि शायद मैं अभी नौजवान हूँ, उसको लगता है तो मैं इसकी चपेट में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कहा, तो मजाक का शब्द है कि समाजवादी है, उसके लिए सब समान है, लेकिन ये बहुत घातक है। इससे सावधानी से ही बचा जा सकता है। कई बार लोग खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बेरोजगारी को लेकर सरकार का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत ने पलटवार किया। कांग्रेस बताई कि उनकी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है। बंशीधर भगत ने कहा, 10 साल में कांग्रेस ने बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया, इसका रिकॉर्ड दें। देखिए, कांग्रेस के लिए मैंने परमानेंट एक बात कह रखी है कि कुछ समय के लिए हमने उनको लंबे समय तक के लिए ये काम सौंप रखा है। बेरोजगारी की वो बात करते, 10 साल वो शासन में रहे, तो बता दें पहले कि उन्होंने कितनों को दिया, तो हम बताएंगे त्रिवेंद्र सिंह ने कितनों को दिया। बेमतलब की बात कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। अरे तुम बताओ ना, पहले 10 साल में तुमने क्या किया। तुम अपना रिकॉर्ड बताओगे नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा में तुमने फैलाया, बेरोजगारी तुमने फैलाई। आज तुम खामखाए एक धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, वो भी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, जिसमें पूरा विश्व नाच कर रहा जिनके ऊपर। अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल हुए। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक स्लाइड शो का आगाज किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। विदेशों में भारत की अलग पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का ही यह नतीजा है। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मनाने का कार्यक्रम किया है। आज उनका 70वां जन्मदिन है। इस अवसर पर महानगर ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उसका अवलोकन किया है, उद्घाटन किया है। और हम सब चाहते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6-6.5 वर्ष में देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो दीर्घायु हों, लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं, और जैसा प्रारंभ से अब तक वो नेतृत्व की क्षमता को उभारते हुए देश को आगे ले गए हैं और आगे भी आगे ले जाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70 वर्ष और सफल जीवन कहना चाहिए, चाहे उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते रहे हों, उसके पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते, और बाद में मुख्यमंत्री और आज प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। उनके पास अगर कुछ सोचना है, कुछ करना है, तो केवल और केवल हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में ले गए 28 बड़े फैसले। एमएसएमई के तहत में भारत सरकार की राहतों को राज्य ने सहमति दी है। मास्क पहनने को लेकर कानून बनाया जाएगा। मसूरी में राधा भवन के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश निरस्त किया गया। अधिकारियों के वेतन भत्तों के तहत में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलेंगे। केदारनाथ धाम में हकूक धारियों को चबूतरे के बदले अलग से भूमि का फैसला किया गया है। पेयजल निगम के एमडी चयन नियमावली में स्टाफ का विस्तार किया जाएगा। सिंचाई विभाग में निर्माण कार्यों की प्रक्रिया 4 चरण में होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। सांस्कृतिक निदेशालय में महानिदेशक का पद बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस वर्ष बनाए गए 6 अध्यादेश विधेयक के रूप में लाए जाएंगे। निकायों में प्रमोशन के ईओ पदों पर डाउनग्रेड में भर्ती को मंजूरी मिली है। पुलिस घुड़सवार सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। विषय आए हैं 32 में एक पर कमेटी बनी है, जो एक मदन मोहन पंछी की एक संस्तुति थी जो भारत सरकार ने भेजनी थी, उस पर एक कमेटी का निर्माण हुआ। हरक सिंह जी अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य हूं, और सुबोध दुनियाल जी और अरविंद पांडे जी। एक को वापस लिया गया, ग्राम्य विकास का था, कोई विभाग का था। बाकी 30 पर निर्णय लिया गया। क्योंकि हाउस होना है तो इसलिए उन पर डिटेल्स के संबंध में बताया जाना एक परंपरा नहीं रही है, इसलिए मैंने केवल संक्षेप में बताया कि 32 में से 30 पर निर्णय हुआ। देहरादून में सचिवालय में विधानसभा सत्र आयोजित करने का मंथन हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सत्र की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। विधानसभा के मंडप में जगह छोटी और सेंट्रल एसी से दिक्कत है। 23 सितंबर से शुरू होने वाला है विधानसभा का मानसून सत्र। सचिवालय में अनुसचिव हरि सिंह की एम्स में मौत हो गई। अनुसचिव हरि सिंह हुए थे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित होने के चलते एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान एम्स में हरि सिंह की मौत हो गई। डोईवाला में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नगर मंडल ने गुरुद्वारे में किया कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गरीबों को फल वितरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। की तरफ से माननीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोदी जी के जन्म दिवस को एक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वास्तव में जो मोदी जी का एक लक्ष्य है, आम जन की सेवा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में पूरा कर रही है। और इसी के निमित्त पूरे सप्ताह भर आम जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहले तो सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से तो पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी नगर मंडल के गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गरीबों को फल वितरित करके सेवा सप्ताह को पूरा किया गया।
सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें किसी भी माध्यम से आप गरीबों की, जो लोग लाचार हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी सेवा आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उनको फल वितरित करिए, खाना दीजिए या किसी भी तरीके से उन्हें आप सहायता प्रदान कर सकते हैं, जो कि सेवा सप्ताह के अंदर ही आता है। महेंद्र सिंह अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सेवा दिवस के रूप में पूरे सप्ताह कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसके पहले दिन जहां उनको फल वितरण किया गया, दूसरे दिन स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज जैसे उनका जन्मदिन था, आज गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन किया गया, अरदास की गई, फल वितरण किया गया। इस तरह तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भाजपा के कार्यकर्ता लगातार मना रहे हैं। उनमें पूरा उत्साह है। उनका कहना है कि देश की अखंडता और एकता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किया गया वह वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए कार्यकर्ता लगातार उनके जन्म दिवस को एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। जी बिल्कुल, गुरुद्वारे में फल वितरित करने के साथ साथ और क्या कुछ वहां पर किया गया डोईवाला में, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया गया? महेंद्र, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। दूसरे दिन कोरोना में रक्तदान के लिए भी कार्यक्रम किए गए। आज जैसे कि गुरुद्वारे में कार्यक्रम था, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन किया गया, उनके दीर्घायु होने के लिए अरदास की गई। इसके अलावा गरीबों को अस्पतालों में और बाजारों में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर पौड़ी में सेवा सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के जिला कार्यालय में केक काटकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पीएम मोदी को शुभकामना संदेश दिया गया। इस अवसर पर कोविड केयर सेंटर में सफाई अभियान चलाया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर 70 जगह वृक्षारोपण, 70 जगह चश्मा वितरित करके 70 जगह सफाई अभियान चलाकर जन्मदिन को खास बनाने की कोशिश की गई। यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और आज के दिन हम लोगों ने सबसे पहले सुबह सफाई अभियान किया है। उसके बाद आज हमने यहाँ पे एक पौधारोपण किया है। उसके बाद यहाँ पे जिला कार्यालय में हमने मोदी जी के उपलक्ष्य में सभी जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है उनके जन्मदिवस पर केक काटा है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर डोब सिरपुर में कोविड सेंटर है, यहाँ पर हम प्रत्येक जितने भी कोविड के पेशेंट हैं प्रत्येक को हम फल वितरण करने वाले हैं। और मैं भगवान बद्री से, केदार से, अपने जो हमारे 4 धाम हैं सभी से मैं उन ईश्वर से ये कृपा चाहूँगा मोदी जी के ऊपर कि वो जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड के प्रति अपार प्रेम है, एक लगाव है उनका पूरे देश में, जो उत्तराखंड है उनके हृदय में बसता है। तो निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड के सभी वासियों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार से उनका प्रेम उत्तराखंड के प्रति है वो दीर्घायु हो, वो यशस्वी हो। कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान बद्रीनाथ बाबा केदार से उनकी आशीर्वाद के लिए उनसे असीम कृपा उन पे केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ बाबा की बनी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। और आज हम सब ने जनपद पौड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केक काटे और 70 जगहों पे 70 पूरे क्षेत्र में 70 जगह हमने सफाई कार्यक्रम किए। 70 स्थानों पे हमने चश्मे वितरित किए तमाम तरह के, जैसे कि उनका 70वां बर्थडे है तो हमने 70 हर चीज़ करके, जैसे पार्टी के दिशा निर्देश था, उनको पूरे जिले के 24 मंडलों में हमने पूरे कार्यक्रम किए हैं। और वृक्षारोपण हमने एक बूथ पर 70 पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम को शुरुआत की है। ये कार्यक्रम हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 6 महीने बाद अपने हरिद्वार के दौरे पर रहे। शाम के समय हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के जूना अखाड़ा स्थित मां माया देवी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और जूना अखाड़ा की प्राचीन पौराणिक छड़ी का साधु संतों के साथ में पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पवित्र छड़ी की आरती भी की। इस मौके पर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, जूना अखाड़ा के हरिगिरी महाराज, प्रेमगिरी महाराज, भारी संख्या में साधु संत और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। तरह से पिछले वर्ष इस यात्रा में जो अनुभव आया, जो एक बहुत प्राचीन परंपरा थी उत्तराखंड राज्य में, वो किन्हीं कारणों से बाधित हुई थी। अब शुभारंभ हुआ है
ये पूरे उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 दिन ये छड़ी यात्रा चलेगी और सभी के मंगल के लिए इस यात्रा के माध्यम से हम कामना कर रहे हैं। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में मां गंगा में स्नान किया। हर की पौड़ी के पौराणिक ब्रह्मकुंड में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा नदी में डुबकी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस प्रशासन के दावे पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दिए। देहरादून में रेलवे का निजीकरण करने का विरोध किया गया है। नॉर्दर्न इंडिया रेलवे मैन्स यूनियन का निजीकरण करने का विरोध किया गया। रेलवे स्टेशन के यूनियन कार्यालय पर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदर्शन में शामिल होकर किया निजीकरण का विरोध। यूनियन अध्यक्ष उग्रसेन ने बताया कि 19 सितंबर तक विरोध में आंदोलन किया जाएगा। निजीकरण के विरोध के साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटबार के स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत पर कोटबार की जनता को अंधकार में रखने का आरोप लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सत्ता परिवर्तन के बाद 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई नया विकास कार्य नहीं होने की बात कही है। कॉलेज 2016 में हम लोगों ने स्वीकृत किया था और 2017 में जनवरी में उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था। 192 बीघा जमीन उसके लिए उपलब्ध कराई गई थी और उस पर काम भी प्रारंभ हो गया था। 4 करोड़ रुपए की धनराशि एक पहली किस्त के रूप में उसमें दी गई। के बाद सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के बाद उस भूमि को न जाने किन कारणों से जो है श्रम विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया। श्रम विभाग कोई भी मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में नहीं बनाता है। हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दोबारा सर्वे उन्होंने उसका शिलान्यास किया। जनवरी 2017 में हरीश साहू जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैंने अध्यक्षता की थी। लेकिन इसको जानबूझकर फंसाने के लिए, उलझाने के लिए इस ज़मीन को श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। और मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से अनुरोध किया कि आपने क्या कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इसमें संशोधन करूंगा, कोशिश करूंगा इसको पुनः स्वास्थ्य विभाग को ही परिवर्तित करें, और उन्होंने इसको किया है। तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री में दाल पोषित योजना के तहत में 112 प्रदेश भर में 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को इस बार अरहर और उड़द की भी दाल मिलने वाली है। इस योजना के तहत में अभी तक का मशहूर मूंग और चना की दाल ही दी जाती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को उड़द की दाल भी मिलेगी। जिला मुख्यालय पर मिली मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत में दी जाने वाली दालों के वितरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो 1,72,218 बने हुए हैं। इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो दाल पोषित योजना है उसके तहत जो है सभी कार्ड धारकों के लिए 2 किलो दाल का आवंटन किया गया है, जिसमें साबुत उड़द 1 किलो साबुत उड़द और 1 किलो तुअर दाल है। इसमें इस बार थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया है इसका, सब मतलब पहले की अपेक्षा। पहले चना मिलता था, मसूर मिलती थी, उसका रेट कम था। अब इसकी जो उड़द साबुत उड़द जो बिकेगी वो 65 रुपये पर किलो के हिसाब से है, और तुअर दाल जो है 82 रुपये पर किलो के हिसाब से है। इस हिसाब से हमें जनपद को आवंटन प्राप्त हो चुका है और गोदाम में हमारा माल दाल जो है वो आने लगी है। तो इसको हम 20 तारीख से जो इसका वितरण कराना सुनिश्चित कर लेंगे।